Hello everyone. Today we start next topic in tissue. Last lecture में आपको what is tissue, type of tissue, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू पढ़ाए। फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने बताए थे? 3 पार्ट, एपिकल मेरिस्टियम, इंटरकैलरी मेरिस्टियम एंड लेटरल मेरिस्टियम। तो इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम चालू करेंगे परमानेंट टिश्यू। कल आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि जो टिश्यू हैं वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, फर्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड परमानेंट टिश्यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दो सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये कौन सी सेल से मिलकर बनता है? कि ऐसी सेल्स जो अपने डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को क्या कर सकती है? लॉस्ट हो चुकी है, यानी उनमें डिवीज़न नहीं होता है। दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, इसकी साइज डेफिनेट होती है और उनकी थिकनेस यानी जो मोटाई होती है वो भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। इट मे बी डेड और लिविंग। अब ये या तो डेड सेल्स भी हो सकती हैं और लिविंग सेल्स भी हो सकती हैं। अब परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन फंक्शन। तो जो सिंपल परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो एक जैसी यानी सिमिलर सेल से मिलकर या एक जैसी सेल से मिलकर बनते हैं और वो सिमिलर, देखने में भी सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर उनका सेम होता है और उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, 2 टाइप के हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो फर्स्ट वी स्टडी ऑन प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू अनदर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। या प्रोटेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फेलियम। या तो इसको कॉर्क बोल दो या फेलियम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एपिडर्मिस। इट इज़ आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन। अब प्लांट ऑर्गन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? लीव्स है, फ्लावर्स हैं, रूट्स है, स्टेम्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? प्लांट के ऑर्गन। तो जैसे इस तरह से आपको ये लीव्स दिखाई दे रही है, इसके ऊपर की तरफ एक सिंगल सेल की क्या होती है? लेयर होती है किसी भी प्लांट के ऊपर, उसी को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ कवर बाय क्यूटिल। क्यूटिल एक वैक्सी या वैक्स जैसी एक लेयर होती है, उसकी जो लेयर होती है इस एपिडर्मिस के ऊपर होती है। इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिल वाटर प्रूफ लेयर। ये कैसी होती है? वाटर प्रूफ लेयर होती है, यानी इसमें से वाटर अंदर नहीं जाता है। कभी आपने देखा होगा कि पत्तियाँ जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर आपको ऊपर ही वाटर की ड्रॉप्स क्या होती है? नज़र आती है। तो वाटर जो है वो अंदर इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि इस लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मिस है वो किससे कवर है? क्यूटिल या वैक्स, एक वैक्स जैसी एक लेयर होती है वैक्स की, उसको कहा जाता है क्यूटिल। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स। अब एपिडर्मिस की जो ऊपर की लेयर है इस पर स्मॉल या वेरी स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं ऑन इट्स सरफेस। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहते हैं। दीज स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो किससे इनक्लोज्ड होते हैं? गार्ड सेल से। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज स्टोमेटा एंड इट इज़ इनक्लोज्ड या कवर, आप कुछ भी कह सकते हैं, कवर बाय 2 गार्ड सेल, किडनी शेप होती हैं और ये गार्ड सेल्स ही स्टोमेटा को क्लोज या ओपन करती हैं। तो ये स्टोमेटा इसके अंदर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के क्या फंक्शन है? फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन।
डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? सूखने से बचाना। जैसे यदि ये लेयर नहीं होती तो पत्तियां क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो वो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। तो डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? सूखने से बचाती है पत्ती को। जैसे किसी भी प्लांट पर लीव्स लगी रहती है, बहुत तेज सनलाइट भी पड़ती है, तो कभी जो लीव्स होती हैं वो सूखती नहीं है। तो जो एपिडर्मिस होती है वो उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है डेसिकेशन से। नेक्स्ट है क्यूटिल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसमिशन एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर। अभी आपको बताया था क्यूटिल क्या है? एक वैक्स की जैसी लेयर होती है। वो ट्रांसमिशन आप जानते हैं कि जो लीव्स होती है उनमें से वाटर वेपर होकर के निकलता है। तो ज़्यादा वाटर का वेपोरेशन ना हो तो उसी को वाटर का वेपोरेशन होकर ना क्या कहलाता है? ट्रांसफ्रिक्शन। और इसको क्या करती है? इस रेट जो होती है इसकी, उसको क्या करती हैं? कम करती हैं, कट्स करती हैं, या आप उसको स्लो करती हैं, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोमेटा अलाउ गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या है? कि प्लांट जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको तो प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और O2 गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जो ये गैसों का एक्सचेंज है, CO2 का अंदर जाना और O2 का बाहर निकलना, वो किससे होता है? स्ट्रोमेटा से ही होता है। स्ट्रोमेटा अलाउ गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्ट्रोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसफ्रिक्शन। अभी आपको बता दिया है कि स्ट्रोमेटा किसके अंदर हेल्प करते हैं? ट्रांसफ्रिक्शन में। ट्रांसफ्रिक्शन का मतलब वाटर का वेपर होकर के उड़ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफ्रिक्शन। अब ये था आपके एपिडर्मिस। और दूसरा जो पार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू का, कॉर्क और फेलियम। कभी आपने पेड़ के ऊपर या किसी भी पेड़ के ऊपर जो बाहर जो छाल होती है, जिसको हम कॉमन भाषा में छाल कहते हैं, कॉर्क, ब्राउन कलर की होती है, वो वाला पार्ट है कॉर्क और फेलियम। या तो आप इसको फेलियम कह दीजिए या कॉर्क कह दीजिए। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। इससे बनी होती है डेड सेल से, विथ थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, और उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? जैसे ये बहुत सारी जैसे सेल्स होती हैं इस तरह से, तो सेल्स के बीच बीच में जो इस तरह का स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन जो कॉर्क होती है, फिलियम होती है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। सेल वॉल इज कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिम। अभी जो वैक्सी सब्सटेंस को डिपोजिट करती है या उसको स्टोर करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सुबेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुबेरिन। द सेल वॉल इज इम्परमेबल। इम्परमेबल का मतलब क्या होता है? इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। इट वॉल इम्परमेबल का, परमेबल का मतलब तो आपको बताया था कि सेल के अंदर आने वाले जो सब्सटेंस है या सेल से बाहर जाने वाले सब्सटेंस को ये सेलेक्ट करती है। लेकिन ये क्या होती है? इम्परमेबल होती हैं ना, यानी इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि सेल से बाहर कोई सब्सटेंस जाए, वाटर या कुछ भी, या बाहर से इस लेयर में से या कॉर्क में से होकर के प्लांट के अंदर जाएं। तो ये था आपका कॉर्क या फेलियम का स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या है कॉर्क के? इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी मैकेनिकल इंजरी, जैसे प्लांट को मैकेनिकल इंजरी का मतलब कटने से, हवा आ रही है बहुत तेज़, टूटने से, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो पेड़ टूटकर ना गिर जाए, उसको एक सपोर्ट दे रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी देती है। इट इज शॉक एब्जॉर्ब आइसोलेटर फॉर प्लांट। अब शॉक एब्जॉर्ब आइसोलेटर फॉर प्लांट का मतलब क्या होता है? कि प्लांट के अंदर के जो टिश्यू हैं उनको ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। जैसे बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, तो अंदर प्लांट को क्या रखेगी? जो टिश्यू है प्लांट के, उनको क्या करेगी? वार्म रखेगी। और बाहर ज़्यादा वार्म है तो अंदर उनको ठंडा या कोल्ड रखेगी। तो इस तरह से ये इंसुलेटर ऑफ फॉर प्लांट। इंसुलेटर का मतलब टेम्परेचर जो है उसको अंदर की तरफ क्या करती है? कंट्रोल करती है। प्लांट को, टिश्यू को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट। प्लांट को क्या देती है? टफनेस देती है। बहुत बड़ा जैसे कोई प्लांट है, आप उसको कितना ही धक्का मारो, गिरता है क्या? नहीं गिरता है। कॉर्क यूज्ड
अब लास्ट पॉइंट है कॉर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। जितने भी स्पोर्ट्स में काम में आने वाली, जैसे क्रिकेट की बॉल है, टेबल टेनिस है, ये सब किससे बनाए जाते हैं? कॉर्क और फिलियम से ही बनाए जाते हैं। इस तरह से आज हमने परमानेंट टिश्यू पढ़े। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के पढ़े? सिंपल होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। फिर हमें क्या स्टार्ट किया? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट, एपिडर्मिस एंड सेकेंड कॉर्क और फिलियम। तो इस तरह से हमने एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉर्क का स्ट्रक्चर और फंक्शन को आज स्टडी करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।